ये सूरा अल फुरकान, जिसका मतलब है फर्क करने वाली चीज, यानी हक और बातिल में तमीज करने वाली, कुरान की 25वीं सूरा है। ये सूरह मक्का में उस वक्त नाजिल हुई जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काफिरों की तरफ से बहुत ज्यादा तशद्दुद और मुश्किलें बढ़ गई थी। आप पर तरह तरह के इल्जाम लगाए जा रहे थे, आपकी हंसी उड़ाई जा रही थी और आपको जादूगर या शायर तक कहा जा रहा था। ऐसे नाजुक वक्त में अल्लाह ने ये सूरह उतार कर आपके दिल को तसल्ली बख्शी और आपके रास्ते को सही साबित किया। इस सूरह का नाम अल फुरकान ही इसलिए है क्योंकि ये कुरान को फुरकान बताती है, यानी ये वो किताब है जो सच और झूठ, हलाल और हराम और नेकी और बदी के बीच साफ साफ फर्क कर देती है। इस सूरह की सबसे बड़ी उपयोगिता ये है कि ये हर मुसलमान के दिल में यकीन को मजबूत करती है, खास तौर पर जब इंसान दुनियावी मुश्किलों और लोगों की बातों से परेशान हो। ये सिखाती है कि हक की दावत देने वालों को हमेशा से ऐसे ही सितम झेलने पड़े हैं, लेकिन आखिरकार जीत अल्लाह वालों की ही हुई है। इस सूरह के कई बहुत अहम और गहरे संदेश हैं। सबसे पहले तो ये सूरह उन सारे सवालों और इल्जामों का जवाब देती है जो काफिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगाते थे। वो कहते थे कि ये तो बस एक इंसान है, इन पर कोई वही कैसे आ सकता है, या इनके साथ कोई मलाइका क्यों नहीं आता, या इन्हें रोज क्यों नहीं खाना नसीब होता। इस सूरह में अल्लाह साफ साफ फरमाते हैं कि हमने जो भी रसूल भेजे हैं वो इंसान ही थे, ताकि वो लोगों को समझा सकें। अगर हम कोई फरिश्ता बनाकर भेजते तो लोग उसे भी देखकर सिर्फ ताज्जुब करते और मानते नहीं। दूसरे, ये सूरह उन लोगों की हकीकत बयान करती है जो दुनिया की जिंदगी में ही फंस कर रह गए और आखिरत को भुला बैठे। उनकी सोच और उनकी बातों को बहुत ही साफ तरीके से पेश किया गया है, ताकि हर कोई समझ सके कि इनकार करने वाले असल में किस कमजोर सोच का शिकार हैं। इस सूरह में अल्लाह ताला की ताकत और उसकी बनाई हुई इस बड़ी कायनात पर गौर करने की दावत दी गई है। रात और दिन का आना जाना, पहाड़ों और नदियों का बनना, हवा और बारिश का भेजा जाना, ये सब उस एक खुदा की कुदरत की निशानियां हैं जिसे ये लोग भूल गए हैं। ये सब देखने समझने के बाद भी जो इंसान उस खुदा को नहीं मानता, उसकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई आग को देखकर भी उसकी गर्मी को न माने। एक बहुत ही खास बात इस सूरह में अब्दुर रहमान यानी अल रहमान के असले बंदे के सिफात बताए गए हैं। ये वो नेक बंदे हैं जिनसे अल्लाह राजी होता है। उनकी जो खूबियां बताई गई हैं, वो हर मुसलमान के लिए एक नक्शा कदम है। ये बंदे नरमी से चलते हैं, जाहिल लोगों से पलटकर जवाब नहीं देते, बल्कि सलाम कहकर आगे बढ़ जाते हैं। वो रातों को सजदे में और तिलावत में गुजारते हैं। वो दुआ करते हैं कि ए हमारे रब, हमें जहन्नम का अजाब न देना। वो अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, न ज्यादा उड़ाते हैं और न ही बहुत कंजूसी करते हैं, बल्कि दरमियाना रास्ता अपनाते हैं। वो अल्लाह के साथ किसी और को नहीं पूछते और न ही किसी बेगुनाह की जान लेते हैं। ये सारे सिफात एक मोमिन की जिंदगी का सबसे खूबसूरत नमूना पेश करते हैं। आखिर में ये सूरह उन लोगों के बुरे अंजाम से डराती है जो हक को झुठलाते हैं और दुनिया में सिर्फ बनावट और गुनाह में पड़े रहते हैं। साथ ही ये उन लोगों के लिए जन्नत की खुशखबरी सुनाती है जो तकवा इख्तियार करते हैं और अल्लाह के असले बंदे बनकर रहते हैं। ये सूरह हमें यही सिखाती है कि दुनिया की थोड़ी सी परेशानी और मजाक उड़ाने से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखकर उसी की बताई हुई सीधी राह पर चलते रहना चाहिए, क्योंकि आखिरकार कामयाबी और जीत उन्हीं के हिस्से में आएगी जो सच्चे दिल से अल्लाह के बंदे बनेंगे।